हेलो एवरीवन, वेलकम यू अगेन ऑन योर फेवरेट चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स। और दोस्तों मेरा नाम है जेपी चौहान और दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रिक्शन की प्रॉब्लम्स अलोंग विद टेंशन। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जिसके अंदर अभी तक अपन ने एक्चुअल में क्या देखा था, अपन ने सिर्फ और सिर्फ क्या देखा है, मैंने आपको प्योर फ्रिक्शन दिखाया है, लेकिन फ्रिक्शन के साथ टेंशन को मिक्स करके मैंने प्रॉब्लम अभी नहीं करवाई है, राइट। तो आज अपन वही प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले, बहुत ही शानदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स होती है। तो सेशन के एंड तक बने रहना, मजा आएगा आज के सेशन के अंदर, राइट। जल्दी से स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डाल दें आप, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन या प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन फ्रिक्शन प्लस टेंशन। फ्रिक्शन ऑन टेंशन, फ्रिक्शन को टेंशन के साथ मिक्स करके आज अपन प्रॉब्लम खेलेंगे, ऑलराइट। चलो देख, इसको मैं सिंपल सा एक एग्जांपल से समझाता हूं, कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूंगा मैं। देख, मेरे पास सपोज क्या है, सबसे एलिमेंट्री लेवल पर अपन देखते हैं। सपोज ये स्ट्रिंग है और ये मेरे पास क्या है, ब्लॉक है, ठीक है। ये स्ट्रिंग है, ये मेरे पास क्या है, ब्लॉक है। सपोज ये मेरे पास कितना है, 5 किलोग्राम है, ठीक है। ये ब्लॉक कितना है, 5 किलोग्राम का ब्लॉक है। अब मैं यहां पर फोर्स लगाता हूं F, समझने की कोशिश करना। अभी फ्रिक्शन नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। जैसे ही F लगाऊंगा, इस ब्लॉक के अंदर एक टेंडेंसी आएगी इधर मोशन की, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी अप्लाइड फोर्स है उसका इंपैक्ट आएगा स्ट्रिंग के ऊपर, और स्ट्रिंग खिंचाती है, खिंचाव आता है स्ट्रिंग के अंदर, तो अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मेरे पास क्या आता है, टेंशन। ये अपन ने पढ़ा था। तो एक चीज समझ में आई, जब भी ब्लॉक के अंदर खिंचाव, जब ब्लॉक मूव करेगा, जब ब्लॉक मूव करेगा तो स्ट्रिंग के अंदर खिंचाव आएगा। जब ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा तो स्ट्रिंग के अंदर खिंचाव कभी भी नहीं आ सकता, टेंशन कभी भी नहीं आ सकती, है ना। अपन यही पढ़ा था, टेंशन कब आता है स्ट्रिंग के अंदर, जब आप स्ट्रिंग को पुल करते हो, स्ट्रिंग के ऊपर एक पुलिंग फोर्स लगता है, तब जाके टेंशन आता है। तो अगर मैं यहां पर बोलूं कि F की वैल्यू क्या है, सपोज 0, अगर F 0 है तो टेंशन आएगा क्या कुछ, तो टेंशन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0, है ना। किस केस में, इफ नो फ्रिक्शन, कोई भी फ्रिक्शन मौजूद नहीं है, कोई भी फ्रिक्शन मौजूद नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि भाई फ्रिक्शन अवेलेबल है, मैं बोलता हूं म्यू की वैल्यू सपोज मैंने ले ली कितनी, 0.4 ले ली, ठीक है। म्यू की वैल्यू कितनी ले ली मैं, 0.4। तो देखो यहां से मेरे पास फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन आ सकता है, वो किसके बराबर होगा, म्यू mg के बराबर होगा। म्यू कितना है, 0.4, m हो गया 5, g हो गया 10, पॉइंट हटाया कैंसिल, कितना आ गया मेरे पास, 20 न्यूटन। कितना आ गया, 20 न्यूटन। अब सोचना, अगर मैं यहां पर मैं अप्लाई करता हूं, सोचना यहां पर इफ f की वैल्यू में लिखता हूं कितनी, सपोज 4 न्यूटन। f की वैल्यू कितनी ली मैंने, 4 न्यूटन। जैसे ही F 4 न्यूटन लगाऊंगा, समझना फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी, 20 न्यूटन। तो जब तक फोर्स की वैल्यू 20 न्यूटन से ज्यादा नहीं हो जाती, ये स्लाइड नहीं कर सकता, ये स्लाइड नहीं कर सकता। और जब तक ये स्लाइड नहीं करेगा, टेंशन की वैल्यू कभी अपने पास आएगी नहीं, टेंशन हमेशा 0 ही रहेगा, है ना। स्लाइडिंग आनी जरूरी, तभी मेरे पास टेंशन आएगा। तो मेरे पास क्या हो गया, फोर्स भली मेरा क्या 4 न्यूटन है, तो इस केस में मेरे पास क्या हो जाएगा, फोर्स भली 4 न्यूटन है, लेकिन फ्रिक्शन की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, 4 न्यूटन अप्लाई करोगे, फ्रिक्शन की वैल्यू, अप्लाइड फोर्स इज लेस देन 20 न्यूटन, तो अप्लाइड फोर्स ही क्या बन जाता है, फ्रिक्शन बन जाता है। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो गई, 4 न्यूटन, मतलब जो अप्लाइड फोर्स है वही फ्रिक्शन के बराबर आ गया, तो टेंशन की वैल्यू यहां पर क्या हो गई, 0। इसका मतलब क्या हो गया, फोर्स जब तक कि मेरा लेस देन इक्वल्स टू क्या, एफएस मैक्स रहेगा, तब तक मैं बोल सकता हूं कभी भी ब्लॉक स्लाइड करेगा ही नहीं, और ब्लॉक स्लाइड करेगा ही नहीं तो टेंशन की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। टेंशन की वैल्यू हमेशा क्या है, समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, क्योंकि ब्लॉक क्या है, ब्लॉक मेरा क्या रहेगा, रेस्ट पर रहेगा, कोई खिंचाव आएगा, रेस्ट पे तो हमेशा वैसे ही रहने वाला है, रेस्ट पे तो वैसे ही रहने वाला है क्योंकि स्ट्रिंग लगी हुई है, ठीक है। तो इस केस में मेरे पास क्या होगा, टेंशन की वैल्यू हमेशा क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। ये चीज आपको समझ में आ गई क्या, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। तो ये आपको एकदम अच्छे से याद रखना है इसका, या ऐसे और याद रख सकते हो, जो भी अप्लाइड फोर्स है पहले कौन खा जाता है उस अप्लाइड फोर्स को, फ्रिक्शन पहले खाता है, बचा हुआ टेंशन के पास जाता है। फ्रिक्शन ईट्स फर्स्ट एंड द रिमेन्स विल बी इन टेंशन।
ठीक है, ये याद रख लो हमेशा, ठीक है, ध्यान रखना है पर। चले एक क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा, ताकि और अच्छा समझ में आएगा अपने को। इसको लिख लो आप, कॉन्सेप्ट को एक क्वेश्चन करवाता हूँ मैं अब। देख सपोज ये देख, मैं बोलता हूँ 2 ब्लॉक ले लेता हूँ, एक ही प्रॉब्लम, इसको ले लो आप 4 किलोग्राम, और एक और ब्लॉक ले लो आप 2 किलोग्राम। यहाँ पर म्यू की वैल्यू 0.5 है, यहाँ पर भी म्यू की वैल्यू 0.5 है, और ये मेरे पास क्या हो गया, अप्लाइड फोर्स F। ठीक है, आपको मालूम करना है, सपोज यहाँ पर फ्रिक्शन कितना है F1, यहाँ पर टेंशन में बोल देता हूँ कितना T1, तो यहाँ पर भी क्या आएगा T1 आना होगा तो, और यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कितना T2, ये 2 लिखने में दिक्कत क्यों होती है, हाथ में प्रॉब्लम है क्या, और यहाँ पर फ्रिक्शन F2। ठीक है, तो आपको क्या मालूम करना है, F की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए, F की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए आपको मालूम करना, देख F ले लो आप 5 न्यूटन, 10 ले लो, 15 न्यूटन ले लो, 45 ले लो, 60 न्यूटन ले लो। F की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए आपको फ्रिक्शन मालूम करना है, टेंशन मालूम करना है, फ्रिक्शन मालूम करना है, और टेंशन मालूम करना है। क्लियर है क्या? इस तरह के क्वेश्चन सबसे पहला काम कर लो आप, क्या F1 मैक्स और F2 मैक्स निकाल लो। देख F1 मैक्स क्या है, F1 मैक्स मतलब इसके फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू वो किसके बराबर होगी, म्यू mg, m कितना है 2, g कितना हो गया 10, 5 2 जा 10 न्यूटन, और F2 मैक्स की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पर कितनी आएगी F2 मैक्स कितना हो गया म्यू, है ना, इसके लिए फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 4 इंटू 10, 5 4 जा 20 न्यूटन। चलो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस ब्लॉक के ऊपर जब तक अप्लाइड फोर्स कितना 10 न्यूटन नहीं हो जाता, तब तक सारा का सारा फोर्स जो होगा वो किसके पास चला जाएगा, फ्रिक्शन के पास चला जाएगा। तो देख अब मैं बात करता हूं सबसे, अगर मैं अप्लाइड फोर्स 5 न्यूटन होता, अप्लाइड फोर्स अगर 5, समझने की कोशिश करना है, अप्लाइड फोर्स अगर 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन की वैल्यू F1 मैक्स कितना है 10 न्यूटन है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी 10 न्यूटन है, मतलब 10 न्यूटन से कम अगर मैंने फोर्स लगाया तो ये ब्लॉक के अंदर कोई खिंचाव नहीं आएगा, तो सारा का सारा फोर्स किसके पास जाएगा, फ्रिक्शन ले लेगा। मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो गई, अप्लाइड फोर्स के बराबर 5। जो भी अप्लाइड फोर्स है सारा फ्रिक्शन ने ले लिया, इसका मतलब टेंशन के पास कुछ जाएगा ही नहीं है, तो T1 की वैल्यू 0 आ गई। ये T1 0, यहां पर कोई अप्लाइड फोर्स है ही नहीं, तो इधर फ्रिक्शन भी क्या आएगा 0 आएगा, और फ्रिक्शन के पास ही कुछ नहीं है तो बचा क्या, टेंशन के पास भी कुछ नहीं आएगा, 0। अरे समझ में आ रहा है, जल्दी लिख, जल्दी आगे वाला टेबल भर, इसको पूरा कंप्लीट करो, सोचो, मैं धीरे धीरे कर रहा हूं, करो, ट्राई करो। देख 10 के लिए क्या मैंने बोला था, F1 इफ अप्लाइड फोर्स इज लेस देन इक्वल्स टू क्या F मैक्स, तब तक मेरे पास क्या होगा, वो रेस्ट पे रहने वाला है। तो देखो 10 न्यूटन, 10 जो है वो क्या है, F1 की मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल हो गया, और जब तक इक्वल है तो फ्रिक्शन की वैल्यू मेरे पास क्या रहने वाली है, वही अप्लाइड फोर्स के बराबर। तो सारा फ्रिक्शन खा गया, तो बचा हुआ क्या जाएगा, टेंशन के पास कितना पहुंचा, कुछ नहीं, 0। टेंशन इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स ही 0, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, 0। अब 15 न्यूटन, अगर मैंने अप्लाइड फोर्स अगर अब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से एक्सीड कर गया, कितना 15 न्यूटन है, ठीक है, तो 15 अप्लाई किया, तो 15 में से फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना खा सकता है, 10। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, फ्रिक्शन कितना खा सकता है, 10, तो फ्रिक्शन ने खा लिया मैक्सिमम 10, तो बचा हुआ 15 में से 10 फ्रिक्शन खा गया, तो बचा हुआ कहां जाएगा, टेंशन के पास, कितना 15 माइनस 10 5। अब अप्लाइड फोर्स कितना है, ये T1 जो है वो क्या हो गया, इस ब्लॉक के ऊपर अप्लाइड फोर्स हो गया। अब इस ब्लॉक के ऊपर अप्लाइड फोर्स 5 है, और ये 5 जो है इसके फ्रिक्शन से, इसका फ्रिक्शन कितना है देखो 20 न्यूटन, ये 5 जो है इसके फ्रिक्शन से कम है,
और फ्रिक्शन से अगर कम होता है अप्लाइड फोर्स, तो अप्लाइड फोर्स ही क्या हो जाता है, फ्रिक्शन हो जाता है। तो अप्लाइड फोर्स ही क्या हो गया, फ्रिक्शन हो गया, F2। और सारा अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन खा गया, तो टेंशन के पास क्या बचा, टन गोपाल, कुछ नहीं, 0। अरे भाई क्लियर, देख आगे देख और समझ में आएगा। 45 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स 45 न्यूटन है, जो कि मैक्सिमम फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा है। तो फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना खा सकता है, 10। तो बचा हुआ कहां जाएगा, टेंशन के पास 35। कहां जाएगा, टेंशन के पास 35। अब 35 अप्लाइड फोर्स हो गया। अब अप्लाइड फोर्स जो है, इसके फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 20 न्यूटन। 35 क्या हो गया, इस पे अप्लाइड फोर्स हो गया। 35 में से फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना खा सकता है, 20। तो फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना खा गया, 20। और 35 में से 20 माइनस हो गया, तो बचा हुआ टेंशन के पास जाएगा कितना, 15। अरे भाई क्लियर, बस लास्ट चेक कर ले। अब और एक और करो, ट्राई करो। 60 का क्या हो जाएगा, 60 देखो यहां पर, 60 में क्या है, अप्लाइड फोर्स 60 है, फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना खा सकता है, 10। बचा हुआ 60 में से 10 गया, 50। टेंशन के पास आ गया। इस ब्लॉक के ऊपर अप्लाइड फोर्स कितना है, 50 में से मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना खा सकता है, 20। इस 50 में से 20 फ्रिक्शन खा गया, तो बचा हुआ टेंशन भी कितना आ जाएगा, 30। अरे भाई समझ में आया कि ये हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना, फ्रिक्शन पहले अपना पेट भरता है, उसके बाद दूसरे का नंबर लगता है। चल बहुत बढ़िया, जल्दी से लिख लो उसको, आगे बढ़ते हैं और अपन। हाँ देख, इसी तरह का अभी मल्टीपल हॉरिजॉन्टल ब्लॉक पे फिर आऊंगा। इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल दिमाग में रखना, मैं जानबूझ के ब्रेक दे रहा हूँ, बीच में अलग टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिर वापस आऊंगा, ताकि कॉन्सेप्ट आप भूल तो नहीं गए हो, ताकि आपको वापस रिकॉल हो जाए। देख इसके बीच में एक इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं, तो इंक्लाइंड प्लेन को समझने की कोशिश करना। या एक काम करो, इंक्लाइंड प्लेन से पहले आप एक और कुछ और करो। चलो, एक मेरे पास ब्लॉक हो गया ये, और यहाँ से पुली, और एक पुली से एक और क्या करें अपन, अगर मैं यहाँ एक और पुली लेता हूँ, ये वाला एंड फिक्स्ड, और यहाँ पर एक और ब्लॉक कैपिटल M, ठीक है, ये आपका टेबल हो गया। ठीक है, इसका म्यू है, ठीक है। आपको क्या मालूम करना है, फाइंड M, फाइंड वैल्यू ऑफ M for which system is in equilibrium। सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम के अंदर है। इसको ट्राई करो। बहुत बढ़िया। सिस्टम इक्विलिब्रियम में मतलब सब रेस्ट पर है। देख सब रेस्ट पर है, मुझे कैपिटल M निकालना है। देख फोर्सेस देख लें अपन, सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में, इसके ऊपर mg लग रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, टेंशन T। तो स्ट्रिंग पर अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंशन T, अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंशन T। सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है, पुली के एक साइड अगर है ना, ये अपन, तो इधर कितना 2T आ जाएगा, ये अपन कर चुके हैं सारा कुछ। तो इधर भी क्या T + T 2T, ये क्या आ गया मेरे पास 2T। एक स्ट्रिंग में टेंशन सेम होता है 2T, इधर क्या आ गया मेरे पास 2T। बहुत बढ़िया। और इधर मेरे पास क्या आएगा, कुछ फ्रिक्शन आएगा मेरे पास। अब समझना, अब मेरे को क्या करना है, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मुझे कैपिटल M की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो यहां से अगर ये इक्विलिब्रियम में है, अगर M एट इक्विलिब्रियम अगर है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं T बराबर क्या होगा, mg के। ये समझ में आ गया अपने को, T किसके बराबर होगा, mg के, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। ये इस ब्लॉक के लिए मैंने लिख दिया। इस ब्लॉक की अगर अपन बात करें, ये मेरे पास क्या हो गया, फ्रिक्शन। इस ब्लॉक की अगर अपन बात करें, ये क्या हो गया, फ्रिक्शन। अगर ये इक्विलिब्रियम में, अगर ये रेस्ट पर है ना, M एट इक्विलिब्रियम अगर अपन लेवें, तो फ्रिक्शन की वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए,
एफ एस मैक्स, तभी तो क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम पे होगा, रेस्ट पर होगा। अरे क्लियर? तो फ्रिक्शन शुड बी लेस देन इक्वल्स टू एफ एस मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई, म्यू एम जी। एफ एस मैक्स कितना होगा, म्यू एम जी। अब यहां पर अभी इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब जो फ्रिक्शन होगा वो 2t के बराबर होगा। ये अगर इक्विलिब्रियम में है तो f और 2t क्या होंगे, बराबर होंगे। तो f की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 2t के बराबर हो गई। तो 2t शुड बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू एम जी, और t की वैल्यू किसके बराबर है, mg के बराबर। तो कितना हो जाएगा ये, 2mg शुड बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू एम जी। जी से जी कैंसिल। मुझे क्या निकालना है, आपको फाइंड आउट करना है क्या, कैपिटल M। तो कैपिटल M कितना आ गया, शुड बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू एम जी डिवाइड बाय 2। या अगर रेस्ट पर ले रहे हो तो डेफिनेटली मेरे पास क्या होना चाहिए, सीधा लेस देन कर दो आप, कम होगा। इक्वल पे तो जस्ट स्लाइड करने लग जाता है ना, स्लाइड करने लग जाता है। अब मुझे यहां पर क्या लेना है, आपको M, फाइंड M फॉर विच सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो M की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए। M की वैल्यू हमेशा इस म्यू M बाई 2 से हमेशा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तभी मेरे पास क्या होगा, ये सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, है ना। म्यू M बाई 2 से कम होगी तभी मेरा क्या होगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। अरे समझ में आ रहा है? चल जल्दी लिखो इसको, निपटाओ। चल आगे बढ़े, देख नेक्स्ट क्वेश्चन देख। हाँ, नीले गगन के तली दर्दीदा प्यार पली, जानियो मारो साथ दे दो। डन डन डन। ई ब्लॉक है, आप ले लो ये 10 किलोग्राम का ब्लॉक, और म्यू की वैल्यू आप कितनी रखोगे, कितने ले अपन 10, और टेंशन अगर मुझे बोलेगा उसको ले लो, एक काम करो आप 0.8, और इसको ले लो आप 37 डिग्री। आपको क्या मालूम करना है, फाइंड फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या, एंड टेंशन, है ना। ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन होगा और टेंशन होगा, दोनों निकालने अपने को। हाँ देखो, टेंशन तभी आता है जब आपके पास, मैंने क्या बताया, टेंशन तभी आएगा जब स्ट्रिंग के अंदर खिंचाव आएगा, और स्ट्रिंग के अंदर खिंचाव आने के लिए स्ट्रिंग के अंदर स्लाइडिंग होनी चाहिए। स्ट्रिंग स्लाइड क्या कहते हैं, ब्लॉक के अंदर स्लाइडिंग होनी चाहिए। ब्लॉक स्लाइड कब करेगा, जब tan थीटा की वैल्यू म्यू से ज्यादा होगी। याद आ रहा है कुछ, tan थीटा लेस देन म्यू, tan थीटा की वैल्यू लेस देन अगर म्यू है तो रेस्ट पर होता है, इक्वल्स टू म्यू है तो जस्ट स्लाइड करता है, और ग्रेटर देन म्यू है तो एक्सेलरेट करता है, काइनेटिक फ्रिक्शन आता है। तो यहां पर चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले tan थीटा निकालो। तो tan 37 डिग्री कितना होता है, 3/4 0.75, कितना हो गया 0.75, और tan 37 की वैल्यू अगर यहां देखी जाए तो ये क्या है, म्यू से, सर गया, म्यू से कम है, म्यू से कम है। म्यू कितना है, 0.8 है ना, म्यू से कम है। इसका मतलब क्या होगा, ब्लॉक रेस्ट पर होगा, और जब ब्लॉक रेस्ट पर होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, तो जो भी अप्लाइड फोर्स है वही क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन। अगर ब्लॉक रेस्ट पर है तो अप्लाइड फोर्स ही क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स। इस पे अप्लाइड फोर्स क्या आएगा, इधर क्या, mg sin 37, अप्लाइड फोर्स कितना आएगा, mg sin 37, वही क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन। तो mg sin 37, m कितना हो गया 10, g कितना हो गया 10, sin 37 3/5, 5 2 जा 10, 10 दूनी 60, 20 दिया 60, तो 60 न्यूटन तो मेरा क्या आ गया, फ्रिक्शन आ गया। अरे यार सर क्यों दुख रहा है, 60 न्यूटन तो क्या आ गया, फ्रिक्शन। अब सारा अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन ही खा गया, तो टेंशन के पास क्या बचेगा, घंटा। तो टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अरे भाई समझ में आ रहा है,
अगर mg sin थीटा की वैल्यू ज्यादा होती, मगर मेरे पास ये ग्रेटर देन, अगर ये मेरे पास क्या है, अगर मैं सपोज यहाँ पर इसको 0.6 ले लेता, अगर इसको मैं 0.6 ले लेता तो क्या होता, ये इधर एक्सेलरेट करता। तो दिस माइनस फ्रिक्शन करते हैं अपन, है ना, दिस माइनस फ्रिक्शन करते हैं तो वो मेरे पास किसके बराबर आता, टेंशन के बराबर आ जाता है। समझ में आ रहा है? इसी क्वेश्चन के अंदर अगर मेरे पास म्यू की वैल्यू 0.4 0.6 अगर मैं ले लूं तो उसमें क्या करना होगा आपको, सिंपल, इसमें से फ्रिक्शन को माइनस करोगे तो सीधा मेरे पास क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी लिख, जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखना है क्वेश्चन, देखिए हाँ भाई साहब, चल देख वापस ओरिजिनल ब्लॉक पे आ रहा हूँ। 2 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 2 किलोग्राम और यहाँ लगा दो 60 न्यूटन। ठीक है, ये अपने पास यहाँ रखे हुए हैं ब्लॉक्स, बहुत बढ़िया। ठीक है, सरफेस का जो म्यू है तीनों का सेम है, इसका 0.5, इसका भी 0.5 और इसका भी 0.5 है। इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन T1 ले लो, इसके अंदर T2 ले लो। आपको मालूम करना है फाइंड T1, T2, F1, F2 एंड F3। ओ बल्ले बल्ले, है ना, सारी चीज़ें मालूम करनी है आपको, F1, F2 एंड F3। अभी किया था अपन ने, है ना, 2 ब्लॉक किए थे, बस 3 ब्लॉक है, इतना सारा डिफरेंस है, जल्दी से कर दो इसको, है ना। 2 मिनट का इसको पोज करके ट्राई करो, पोज करके ट्राई करो, पोज करके कर लिया ट्राई, देख किया ट्राई, काट देना, जो भी किया क्रॉस मार देना, बोल रहा हूँ क्रॉस मार देना। क्या किया तुमने, देख क्या किया होगा, मैंने आपको क्या बोला हुआ है, फ्रिक्शन निकालो, मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल के रख लो आप यहाँ पर। तो देख इसका मेरे पास क्या होगा, इसको फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड ब्लॉक है, तो F1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 0.5 म्यू एम जी, म्यू एम कितना हो गया 2g, 0 पॉइंट कैंसिल, कितना आ गया 10 न्यूटन। एक याद रखो यार, ये 2 और 0.5 है, सीधा कितना आ जाएगा 2 5 जा 10, क्यों जी मल्टीप्लाई होता है ना, 2 5 जा 10, 4 5 जा 20। थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए तो मैं आपको, है ना, 4 5 जा 20 क्यों 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो। अरे मेरे लालो, समझ में आया क्या भाई, 20 न्यूटन। और F3 मैक्स कितना है, सेम 0.5 इंटू 2 इंटू 10 न्यूटन। ठीक है, इसके बाद आपने क्या किया भाई, 60 में से मैक्सिमम, 60 में से मैक्सिमम कितना खा सकता है ये 2 किलोग्राम वाला ब्लॉक, तो 2 किलोग्राम वाला ब्लॉक कितना खा सकता है 10, तो 60 में से 10 इसने खा लिया तो बचा हुआ 50, तो T1 की वैल्यू आपके आगे होगी कितनी 50। भाई गलत है, ये तो सिखाया था मैंने, क्या गलत है इसके अंदर, सोचो। पहले वाले अभी तक जो मैंने सिस्टम बताया था वहां पर सिस्टम रेस्ट पे था, इक्विलिब्रियम में था। कैसे, क्योंकि मैंने यहां पर स्ट्रिंग लगा के इसको सिस्टम को रोक रखा था। क्या सिस्टम रुका हुआ है, क्या सिस्टम रुका हुआ है, क्या चेक करना पड़ेगा। अरे भाई चेक करना पड़ेगा, कैसे चेक करोगे, देख कैसे चेक करेंगे, अरे समझ में आया, देख तीनों ब्लॉक देख कितने किलोग्राम के, 2 4 6 और 2 8 किलोग्राम, 8 किलोग्राम के ब्लॉक है। टोटल फोर्स कितना लग रहा है इधर 60 न्यूटन, और फ्रिक्शन तीनों पे फ्रिक्शन टोटल कितना लग रहा है, मैक्सिमम फ्रिक्शन 10 20 कितना 40, और इधर कितना फ्रिक्शन कितना 40 न्यूटन, ये टोटल फ्रिक्शन। तो ये बॉडी कभी रुकेगी क्या, ये सिस्टम कभी रुकेगा क्या, ये कभी नहीं रुकेगा, ये चल पड़ेगा। अरे भाई चल पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना, 4 5 6 7 8 60 न्यूटन इधर लगा रहा हूं मैं, बचा हुआ इधर कितना 20 30 40,
तो यहां पर क्या आएगा, तो ये सिस्टम एक्सेलरेट करेगा इस डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन बोल कितना, तो ए आ जाएगा 60 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 8, कितना हो गया 60 माइनस 40 कितना होता है 20, 20/8, 20/8 कितना होता है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आ गया मेरा, एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेट करेगा। और जब कोई बॉडी एक्सेलरेट करती है तो उसके फ्रिक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन होते हैं। तो यहां पर तीनों में फ्रिक्शन क्या आ जाएगा, तो अगर मैं फ्रिक्शन F1 को बोलूंगा तो F1 जो होगा वो क्या होगा, FK1 होगा। और FK1 का मतलब बोलो μ1n1 सेम, क्योंकि एक ही म्यू दिया हुआ है, तो Fs मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगी। तो F1 मैक्स कितना, ये 10 न्यूटन। इस तरीके से F2 मेरे पास कितना आएगा, F2 भी सेम आ जाएगा, कितना 20 न्यूटन। और F3 भाई समझ में आ रहा है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि एक्सेलरेटिंग सिस्टम है। हेलो गुही ओ भाई जो भी गलती करते हो उसको देख के सीखते चले जाओ बस, और कोई अगर आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया था तो बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका, है ना। अगर आपने सही करा था, इस तरह से कुछ नहीं किया है, तो आपसे बुद्धिमान कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। थैंक यू। चल आगे बढ़े, देख नेक्स्ट आगे देखोगे। अब मुझे क्या मालूम करना है, मुझे टेंशन निकालना है, ना, टेंशन T1 एंड T2 मालूम करना है। तो भाई यहां से लगाओ आप, 2 किलोग्राम के लिए बनाओ, तो देख 2 किलोग्राम का FBD बनाऊंगा तो 60 न्यूटन इधर लग रहा है, और फ्रिक्शन कितना, इसके ऊपर फ्रिक्शन इधर, सिस्टम इधर एक्सेलरेट कर रहा है ना, तो फ्रिक्शन F1 इधर आएगा। तो ये फ्रिक्शन F1 की वैल्यू कितनी 10, और ये A से एक्सेलरेट कर रहा है, ये तेरा कितना हो गया T1, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 2.5। तो देख लिख लें, इसकी इक्वेशन लिख, तो कितना आ जाएगा 60 माइनस T1 माइनस 10 इक्वल्स टू 2 किलोग्राम का मास है 2 इंटू A। तो देख T1 इक्वल्स टू कितना हो गया, T1 उधर जाएगा तो 60 माइनस 10 50, और माइनस 2A इधर आएगा, तो ये हो जाएगा तेरा 50 माइनस, यार कैलकुलेशन देख लेना भाई, 2.5, तो 50 में से 5 गया 45, तो 45 न्यूटन मेरे पास क्या आ गया, सही है क्या? कैलकुलेशन देख लेना भाई यार, बस तरीका समझ में आना चाहिए आपको। ये T1 आ गया, T2 देख, T2 क्या है 2 किलोग्राम ब्लॉक के लिए वापस, तो 2 किलोग्राम वापस 2 किलोग्राम ब्लॉक के लिए इधर कितना लग रहा है, ये T2 भाई, इधर तो T1 था ना, ये T1 था, और ये इधर मेरे पास क्या आ गया T2। तो इस 2 किलोग्राम ब्लॉक के लिए लिखो T2 तो इधर लग रहा है, और फ्रिक्शन कितना इधर, फ्रिक्शन इस फ्रिक्शन को बोल रहा हूं मैं कितना F3, और F3 की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 न्यूटन F3 की वैल्यू, और इधर कितना एक्सेलरेशन कितने से 2.5 से। तो इसकी इक्वेशन लिख लो आप, कितना है इधर, और तो कोई फोर्स ही नहीं है, तो इसको एक्सेलरेट करवा दो, तो T2 माइनस 10 इक्वल्स टू 2A, तो कितना आ गया, तो T2 बराबर आ गया आपके पास कितना, माइनस 10, तो 10 उधर चला जाएगा, तो 10 प्लस 2 इंटू 2.5 कितना आ गया, ये 15 न्यूटन मेरे पास क्या आ गया, टेंशन वो आ गया भाई। हे प्रभु उठा ले, किसी को तो उठा ले। अरे समझ में आया क्या, अरे क्लियर। इक्विलिब्रियम में अगर हो तो उसी केस में फ्रिक्शन पहले अपना पेट भरता है, बाकी टेंशन के पास जाता है। इक्विलिब्रियम में होना चाहिए सिस्टम, है ना, वहां पर अपना इक्विलिब्रियम में था। तो लिख लेना इसको, कांटा बना के कहीं कहीं लिख लेना अच्छे से, तो ही मजा आएगा। इसको लिख लेना कि वो पहले वाला सिस्टम बस मैंने आपको जानबूझ के नहीं बताया, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में था। चल बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त। तो पहले आपको चेक करना होगा, इस तरह का सिस्टम आए तो रुका हुआ है कि चल रहा है, चल रहा है तो ऐसे करना है, रुका हुआ है तो पहले जैसे कर लो, और रुका हुआ है तो पहले जैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई साहब, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भाई देख, चल एक और करें अपन। यहाँ पर लग रहा है आपका 60 न्यूटन, और यहाँ पर एक और ब्लॉक है, उस पर लग रहा है 120 न्यूटन। यम 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 यम। इस एक काम कर दो, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यूज दे देता हूँ मैं यहाँ पर,
है ना, F1 की मैक्सिमम वैल्यू ये ले लो 60 न्यूटन, और इधर F2 की मैक्सिमम वैल्यू ये दे रखा है आपको 30 न्यूटन। ऑल राइट, ये दो ब्लॉक है, ये A और ये B। ठीक है, आपको मालूम करना है फाइंड टेंशन एंड फ्रिक्शन। कहाँ का टेंशन है समझ में आता है, कहाँ का फ्रिक्शन है वो भी समझ में आता है आपको। ठीक है, सबसे पहला काम ये देखना होगा सिस्टम क्या है, रेस्ट पर है कि क्या है, वो मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो देखो ये मेरे पास जो भी ब्लॉक पूरा एक ये A+B अगर है तो इधर कितना लग रहा होगा 120 इधर और 120 पूरे सिस्टम, इसको पूरा सिस्टम अगर मैं बना लूँ समझो, तो इस पूरे सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस क्या क्या है, 120 से इधर कोई खींच रहा है और 60 से इधर खींच रहा है, तो इधर कितने से खींच रहा होगा 120 माइनस 60 कितने से 60 न्यूटन से इधर कोई खींच रहा होगा। और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 30 + 60 कितनी हो गई 90 न्यूटन। ये क्या हो गया फ्रिक्शन हो गया, फ्रिक्शन ज्यादा है, दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर, यहां पर क्या क्या डिफरेंस आया, फ्रिक्शन इज मोर। अगर फ्रिक्शन ज्यादा है इसका मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा, सिंपल। अगर एक्सेलरेशन भी पूछ ले सिस्टम का तो एक्सेलरेशन 0 होगा, हिल ही नहीं सकता है भाई, चांस ही नहीं है। अब एक्सेलरेशन 0 है तो ये भी इक्विलिब्रियम में और ये भी इक्विलिब्रियम में है, ये भी इक्विलिब्रियम में और ये भी इक्विलिब्रियम में। अब इसमें आपको क्या देखना होगा, अगर इस सिस्टम को देखूं तो इसकी टेंडेंसी कहां पर है मूव करने की, इसके मोशन की टेंडेंसी कहां है, इधर इधर। तो जिधर इसकी टेंडेंसी है उसी फोर्स से स्टार्ट करो आप। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं देख, समझ में आएगा अभी, देख समझना। ये मेरे पास क्या हो गया, ये एक ब्लॉक हो गया, ये स्ट्रिंग हो गई और ये 120 न्यूटन हो गया, समझ। अब मुझे फ्रिक्शन और टेंशन निकालने हैं, फ्रिक्शन और टेंशन निकालने हैं। ये तेरा 60 न्यूटन। अब देखो अगर 120 न्यूटन इधर लग रहा है, फ्रिक्शन फ्रिक्शन पहले खाएगा, फ्रिक्शन अपना पेट पहले भरेगा, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना खा सकता है इस ब्लॉक के लिए 60। तो यहां पर फ्रिक्शन की वैल्यू F1 की वैल्यू कितनी आ गई 60 न्यूटन। 120 में से फ्रिक्शन खा गया तो बचा हुआ टेंशन के पास जाएगा, तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 120 माइनस 60 कितना हो गया 60 न्यूटन। तो ये आ गया मेरे पास टेंशन और ये आ गया इसका फ्रिक्शन। तो इधर भी टेंशन कितना होगा 60 न्यूटन ही होगा भाई। अब टेंशन भी 60 है और अप्लाइड फोर्स भी, मतलब इधर मेरे पास कितना है इस ब्लॉक के ऊपर, अगर क्यों टेंडेंसी इधर, टेंडेंसी जो थी वो इधर थी ना जाने की, तो इधर 60 लगा और 60 से पीछे ऑलरेडी कोई खींच रहा है, तो नेट फोर्स ब्लॉक के अंदर क्या हो गया 0 हो गया। तो फ्रिक्शन की वैल्यू, तो इसके लिए फ्रिक्शन की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 0। टेंशन पहले पेट बढ़ता है, इसका मतलब वो समझो उसको, यहां पर मेरे पास क्या था, टेंशन इज एक्टिंग एज एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस ब्लॉक। टेंशन जो है वो इसके मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, समझ में आ रहा है, टेंशन जो इसके मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसलिए टेंशन जो भी आया 60, इस 60 में से कितना पार्ट 60 तो ये अपोजिट फोर्स खा गया, तो 60 को पूरा 60 खा गया, तो बचा हुआ क्या हुआ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ गया मेरे पास 0, समझ में आया। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये तीनों अपने करेक्ट आंसर है, ये एकदम करेक्ट तरीका है। देख अब किसी के दिमाग में इधर से भी तो हो सकता है, मैं इधर से स्टार्ट करूं, भाई किसकी खुजली हो रही हो वो उधर से स्टार्ट करे। भाई ये मेरा 60 है, किसकी खुजली होगी भाई सर 60 ये है, 60 में से 30 कौन खा गया 30 का, फ्रिक्शन 30 का आ गया। अरे समझ में आ रहा है, 60 में से फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो गई 30, तो बचा हुआ टेंशन कितना आ गया 60 में से 30 गया 30। अरे समझ में आया को, ये फ्रिक्शन। भाई अगर आपने यहां से स्टार्ट कर रहे हो इसका मतलब इसको डोमिनेंट मान रहे हो ना, इधर मोशन मान रहे हो आप, फिर इधर भी मेरे पास कितना आ गया 30। अब यहां पर इस ब्लॉक पे देखो, अब ये बोल रहा है कि भाई 30 टेंशन है और 120 अप्लाइड फोर्स है, तो 120 माइनस 30 करोगे तो यहां पर फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी 120 माइनस 30 जो कितनी आएगी 90। और फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी लिखी अपन ने यहां पर 60, तो 90 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरीके से चलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये गड़बड़ क्यों हुआ, क्योंकि आप
टेंडेंसी जिधर थी जाने की, उस टेंडेंसी की अपोजिट आपने स्टार्ट किया, तो हमेशा वैसे स्टार्ट नहीं करना है। जहां पर जा रहा है ब्लॉक, तो उस ब्लॉक से आप स्टार्ट करो सीधा, आपका ये फंडा आपके पास टेंशन और फ्रिक्शन सब निकल के आ जाएंगे। क्लियर? देखिए एक क्वेश्चन और करवाता हूं, यहां से अपने को और अभी समझ में आएगा। जल्दी लिखो इसको, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, देख मस्त। ताकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, तो इसका एक क्वेश्चन और मैं आपको करवा देता हूँ, ताकि थोड़ा सा आपको क्या है फीलिंग। हे प्रभु, नीचे मत गिर भाई, तू इतना क्या गिरा हुआ इंसान है। देख एक और क्वेश्चन देख, ये मेरे पास ब्लॉक हो गया, ये मेरे पास एक और ब्लॉक हो गया, इधर ले लो आप। इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ आपको, कितनी दूँ 30 न्यूटन। इसका फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 40 न्यूटन। इसके फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 60 ले लो, और ये ले लो आप 120 न्यूटन। ठीक है, ये F2 मैक्स और ये F1 मैक्स। सेम ट्राई करो, है ना, वही सेम। फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन, क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन एंड टेंशन। भाई फ्रिक्शन और टेंशन निकालनी है भाई, निकाल लो। पहले ब्लॉक देख लो आप कितना है, ये पूरा सिस्टम है मेरे पास A और ये B ब्लॉक का, तो ये A प्लस B एक्सटर्नल, ये पूरा अगर सिस्टम है, फ्रिक्शन भी एक्सटर्नल फोर्स ही होते हैं, इंटरनल फोर्सेस नहीं होते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस भी काउंट होते हैं। तो 120 माइनस 30, 120 120 माइनस 30, तो 90 न्यूटन तो इधर लग रहा है। और फ्रिक्शन अगर आप टोटल फ्रिक्शन देखोगे 60 प्लस 40 कितना हो गया, 100 न्यूटन। इसका मतलब क्या होगा, ये सिस्टम क्या होगा, फ्रिक्शन मोर, फ्रिक्शन ज्यादा है भाई, अप्लाइड फोर्स से फ्रिक्शन ज्यादा है, फ्रिक्शन इज मोर देन अप्लाइड फोर्स। तो मेरे पास क्या होगा, सिस्टम रेस्ट पर होगा, और सिस्टम रेस्ट पर है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। और जब एक्सेलरेशन 0 होता है तो सीधा अपन इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट काम में ले सकते हो, तो लगाओ सीधा यहाँ पर, है ना। टेंडेंसी देखो किधर है जाने की, इसकी टेंडेंसी जिधर अप्लाइड फोर्स होता है, तो इसकी जाने की इसकी टेंडेंसी इधर जाने की है, तो इधर से स्टार्ट करोगे। तो ये 120 हो गया, ये आपके पास कितना हो गया, ये 30 हो गया, और इधर मेरे पास कितना है इसका। अब यहाँ से स्टार्ट करें अपन, तो देख 120 में से ये फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना, इधर टेंडेंसी इधर है तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर आएगा, तो ये F2, तो F2 बराबर आ जाएगा कितना, इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी है 60, तो 60 न्यूटन मेरे पास क्या आ गया F2। 120 में से 60 फ्रिक्शन खा गया, तो बचा हुआ टेंशन के पास आएगा, तो टेंशन कितना हो गया 120 माइनस 60 60, तो कितना हो गया, टेंशन हो गया 60 न्यूटन। ये मेरे पास कितना है 60 न्यूटन टेंशन। अप्लाइड फोर्स अभी इसके ब्लॉक के ऊपर क्या 60 इधर लग रहा है, 30 इधर लग रहा है, अरे भाई समझ में आ रहा है। और टेंडेंसी इधर है, इसकी टेंडेंसी इधर है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 में से, क्योंकि इसको इक्विलिब्रियम में रखना है, तो 60 शुड बी बैलेंस्ड बाय टेंशन प्लस फ्रिक्शन, तो 30 प्लस फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा 60 माइनस 30, तो कितना हो गया मेरे पास 30 न्यूटन। ये लो, हो गया क्वेश्चन सिंपल। ओ भाई मेरे लाल, मेरे दुलार, अरे क्लियर। चल एक लास्ट क्वेश्चन और करवाता हूँ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, और फीलिंग आएगी देख मस्त। एक लास्ट क्वेश्चन करवाता हूँ मैं इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, बस फिर अपन स्वाहा करते हैं आज के सेशन को। देख हाँ भैया, ब्लॉक क्या ले मैं अपन 37 डिग्री, वो ज़्यादा बड़ा बना दिया क्या। हाँ सर इतना बड़ा बड़ा ही लिखा है करो आप, छोटा छोटा लिखते हो पता नहीं, समझ में नहीं आता है। अबे शट अप। 37, ये रहा मेरा ब्लॉक, दिस ब्लॉक इज ऑफ 2 किलो। इधर को स्ट्रिंग जाता, इधर पुली होता। ओ माय गॉड, जलेबी हो गई है तो, अरे तेरी भाई की टांग, माय गॉड की कसम। जेंटलमैन आदमी हूँ मैं, तेरी भाई की टांग नहीं बोलना चाहिए मुझे, हाँ पर कोई बात नहीं। यस 2 किलोग्राम, ठीक है।
इसका म्यू 0.5 और इसका भी म्यू 0.5। चलो हटाओ, हो बहुत बढ़िया। फाइंड एक्सीलरेशन एंड टेंशन। एक्सेलरेशन और टेंशन निकालना का है। एंड फ्रिक्शन भी कर ले यार भाई, एंड फ्रिक्शन भी कर लो, बहुत ही बढ़िया, भला होगा आपका। एंड फ्रिक्शन तीनों निकाल देते हैं अपन। देखो इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, देख अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ गया तो बल्ले बल्ले, और इक्विलिब्रियम पे नहीं आया तो मैंने पहले बताया था, मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी भाई, पुली का काम क्या होता है, सिर्फ फोर्स के डायरेक्शन को चेंज करना होता है। सिस्टम ऐसा है तो इसको ऐसे भी बना सकते हो आप, प्रोवाइडेड दैट आपको एग्जैक्ट फोर्सेस के डायरेक्शन आपको पता होने चाहिए। ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के अंदर, है ना। तो देखो यहाँ पर आप फोर्सेस देख लेते हैं अपन, फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं। मैं मान लेता हूँ कि भाई सिस्टम सपोज इधर जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका एंगल ज्यादा है तो डेफिनेटली इधर खींचेगा इसको। सपोज ये ए इधर से और ये ए इधर, ठीक है। बस एक्सेलरेशन अपन यहाँ पर इक्वेशन लिख के एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर क्या लग रहा है, देखो कितना लग रहा है, ये आएगा तेरा 2g sin 53, ये आएगा क्या 2g sin 53, 2 इंटू 10 इंटू साइन 53 होता है 4/5, 5 से काट दिया 2 तो 2 दूनी 4 चौक 16, तो 16 न्यूटन इधर लग रहा है। एक टेंशन T इधर लगेगा मेरा, और अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो इधर लगेगा मेरा फ्रिक्शन F(k)2 बोल लो इसको, जो भी है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। और इधर ये इधर जा रहा है, ये टेंशन T, और इधर मेरे पास क्या आएगा 2g sin 37, तो ये आ जाएगा मेरा 2g मतलब 20 इंटू 3/5, 5 4 जा 20, तो ये हो गया मेरा 12 न्यूटन। 12 न्यूटन इधर लग रहा है और इधर 16 न्यूटन लग रहा है। क्लियर अपने को, इसकी टेंडेंसी इधर जाने की है, इसका मतलब ये फ्रिक्शन इधर आएगा। अरे भाई ये फ्रिक्शन, इसको बोल दिया मैंने Fk1, इसको बोल दिया मैंने Fk1। बस अब यहाँ से क्या करो, निकालो Fk1 और Fk2 भी लिख लेते हैं अपन। देख Fk1 क्या होगा, Fk1 होगा आपका म्यू mg cos 37, है ना Fk1। तो म्यू तो हो गया आधा, m हो गया 2, g हो गया 10, और cos 37 होता है 4/5। पॉइंट हटाया, 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 4 दूनी 8 न्यूटन। Fk2 निकाल दो, कितना होगा, देख Fk2 क्या होगा, म्यू mg cos 53, है ना म्यू mg, अरे याद आ रहा है ना म्यू mg, क्योंकि नॉर्मल म्यू इंटू एन होता है ना। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा, mg cos 37, कंपोनेंट लोगे तो। हेलो, ये भाई इतना पढ़ा दिया मैंने, अब सारे लेक्चर देख रहे हो। जिसको ये चीजें नहीं आती तो मेरे शुरू से लेक्चर देखो भाई, सारी चीजें देखो, है कि पूरा कोर्स करा रहा हूं मैं यहाँ पर। तो देख म्यू mg cos 53, म्यू कितना हो गया तेरा 0.5, m हो गया 2 किलो 10, और cos 53 मतलब sin 37 3/5। तो ये पॉइंट हटा के 0.55, तो 3 दूनी 6 न्यूटन। बहुत ही जबरदस्त चमत्कार। अब इसके लिए इक्वेशन लिखे अपन, इसके लिए इक्वेशन लिखे, देख क्या आएगा, एक्सेलरेशन इधर आ रहा है तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं 2 किलो फर्स्ट वाले ब्लॉक के लिए। तो फर्स्ट वाले ब्लॉक के लिए क्या होगा इधर, तो t माइनस ये वाला फोर्स कितना है 12, और माइनस Fk1 कितना है 8। अरे भाई t माइनस 12, ये मेरे पास 12 न्यूटन है, और ये मेरे पास Fk1 कितना आया 8, इक्वल्स टू मास 2 इंटू एक्सेलरेशन a। तो ये हो जाएगा t माइनस 20 इक्वल्स टू 2a। एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरा इक्वेशन निकालो आप सेकंड ब्लॉक के लिए। सेकंड ब्लॉक के लिए क्या होगा, इधर जा रहा है मतलब ये 16 न्यूटन बढ़ा, तो 16 में से टेंशन माइनस Fk2 कितना हो गया 6 बराबर नीचे आ रहा है कितना हो गया 2a। तो ये आ जाएगा मेरा 16 में से 6 गया 10, तो 10 माइनस t इक्वल्स टू 2a, इक्वेशन नंबर 2। क्या करो 1 प्लस 2 कर लो। देख तो 1 प्लस 2 करोगे तो 1 प्लस 2 ये 1, तो t से t कैंसिल हो जाएगा 20, 10 माइनस 20
10 माइनस 20, समझ में आ रहा है ना, इधर प्लस 10 है इधर माइनस 20 है, इक्वल्स टू 2 प्लस 2 4a, तो a इक्वल्स टू हो गया मेरे पास माइनस 10 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया तेरा माइनस 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख मैं एक चीज हमेशा कहता आया हूं, जो एक्सेलरेशन का आपने डायरेक्शन लिया है, अगर आंसर नेगेटिव आ जाए इसका मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। लेकिन फ्रिक्शन के केस में ऐसा नहीं है, बिल्कुल दिमाग में रखना, वो स्मूथ सरफेस के लिए एप्लीकेबल था। फ्रिक्शन के अंदर नेगेटिव एक्सेलरेशन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, समझ में आ रहा है, क्योंकि अपन ने जो भी कैलकुलेशन की है उसके अकॉर्डिंग फ्रिक्शन का डायरेक्शन ये है, इसमें ये है, लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया मतलब सिस्टम पूरा ऐसे मूव करेगा। सिस्टम जब ऐसे मूव करने लग गया अगर, तो सारी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, सारी इक्वेशन चेंज होगी, और यहां पर क्या होगा, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के डायरेक्शन भी चेंज हो जाएंगे। फ्रिक्शन इधर लगेगा फिर फ्रिक्शन इधर लगेगा, तो ओवरऑल रिजल्ट जो होता है वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है कहीं ना कहीं। समझ आ रहा है, आप वैसे लेके देख लेना, आप है ना एक्सेलरेशन को वैसे लेके, आप इसका मोशन इधर लेके आप कैलकुलेशन करना, आपको आइडिया लग जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन अगर फ्रिक्शन के केस में आ जाए, हमेशा याद रखें आप, देयर इज नो सिग्निफिकेंस। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन जीरो, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, नो सिग्निफिकेंस इन फ्रिक्शन। फ्रिक्शन वाले चैप्टर, अगर फ्रिक्शन है तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, आपको क्या मान के चलना है, एक्सेलरेशन जीरो मान के चलना है सिस्टम का। सिस्टम मतलब क्या है, रेस्ट पर है। सिस्टम क्या है, रेस्ट पर है। अभी सिस्टम अगर रेस्ट पर है तो इसको क्या करो, इसको खोल कैसे बना लो आप, मतलब क्या बोल रहा हूं, एक तरीके से क्या हो रहा है, ये 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, इस 2 किलोग्राम ब्लॉक के ऊपर कितना, एक तो 12 न्यूटन लग रहा है, और फ्रिक्शन, अब ये रेस्ट पर है तो मुझे फ्रिक्शन का कुछ पता नहीं है भाई, क्या है फ्रिक्शन का कुछ मुझे पता नहीं है कि फ्रिक्शन कितना लगेगा, अपने को कोई आइडिया नहीं है। तो 2 किलोग्राम पे अपने को अभी दिख रहा है 12 न्यूटन, फिर बीच में स्ट्रिंग हो गई, और फिर यहां से वापस कितना हो गया, ये वापस 2 किलोग्राम हो गया, बीच में टेंशन आ गया, और इधर कितना लग रहा है, ये 16 न्यूटन। ये कितना लग रहा है, इसको मैंने खोल दिया, समझ गया, क्योंकि ये तो आपस में बैलेंस हो गए ना। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो कि पुली का काम क्या है, सिर्फ फोर्सेस का डायरेक्शन चेंज करना। तो ये चीज मैंने आपको बहुत न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर अपन ने बहुत किया वहां पर, है ना। इवन यू आप इसको भी कर सकते हो, ये ब्लॉक था आपके पास, इसको भी आप खोल के ऐसे लिख सकते हो, ये ऐसे बना सकते हो, एक फोर्स इधर लग रहा है तो ये इधर हो जाएगा, एक फोर्स ये इधर लग रहा है तो ये इधर हो जाएगा। तो ये खोल के बना दिया अपन ने, ये अपन बहुत डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चल आगे देख, तो अब यहां से क्या होगा, अब मुझे अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसके फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, इसके फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यहां से निकाल लो, वही एफ के बराबर ही होगी, म्यू एन के बराबर ही होगी। तो एफ के वन मतलब ये, इसके फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 8 न्यूटन। तो इसके फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, 8 न्यूटन, और इसके फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, 6 न्यूटन। ये आ गया मेरे पास। बस अब इसको क्या करो, अब पूरा सिस्टम अपने को पता चल गया है। और वैसे भी देख, खोल के देख ले यहां पर 16 में से इसको पूरे सिस्टम को अगर मैं बनाऊं तो देख सिस्टम कितने का बन रहा है, ये 2 और 2 4 किलोग्राम है। इधर कितना लग रहा है चलाना, 16 माइनस 12, 16 माइनस 12 कितना हो गया, 4 न्यूटन तो इधर हो गया। और फ्रिक्शन कितना है, क्योंकि ये दोनों मिलके उसको उधर टेंडेंसी उधर जाने की होगी, और फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना, 8 और 6, फ्रिक्शन कितना हो गया 14 न्यूटन। तो फ्रिक्शन मोर है, ये ज्यादा है, फ्रिक्शन ज्यादा है, तो यहां से अपने को वैसे भी दिख रहा है, इसको ऐसे भी कर सकते हो आप। लेकिन एक्चुअल में आपको कभी कभी कैलकुलेशन करते हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाता है, मुझे वो समझाना था, इसलिए मैंने इसको करके दिखाया आपको। ऑलराइट, तो ये चीज दिमाग में रखनी है अपने को। तो डायरेक्ट शॉर्टकट क्या हो गया मेरे पास, खोलो तो इतना करने की अब आपको जरूरत नहीं है। इसमें जैसे आपको दिख रहा है कि भाई फ्रिक्शन ज्यादा है, सिंपल है, तो सीधा एक्सेलरेशन जीरो आ गया, खत्म। अब मुझे क्या निकालना है, टेंशन और वो निकालना है। तो टेंडेंसी इधर है, टेंडेंसी अगर इसकी इधर है तो बस सॉल्व करो। तो यहां पर देख क्या होगा, अगर इसकी टेंडेंसी इधर है 16 में से फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना खा सकता है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो गई 6 न्यूटन। तो ये 6 न्यूटन फ्रिक्शन का आंसर हो गया इसका। कौन सा ब्लॉक है, ये 2 किलोग्राम, ये वाला ब्लॉक है, मतलब ब्लॉक नंबर 2। ये ब्लॉक नंबर 2 है, ये ब्लॉक नंबर 1 है। तो ये F2 हो गया 6 न्यूटन। 16 में से 6 फ्रिक्शन ने खाया तो 10 न्यूटन तेरा टेंशन खाएगा। 16 में से 6 गए 10 न्यूटन, तो ये टेंशन आ गया 10 न्यूटन, टेंशन आ गया 10 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स 10 है, इधर कितना लग रहा है 12। अब ये भी क्या इक्विलिब्रियम में है, तो इसको बैलेंस करना है, तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा,
अरे भाई समझ में आ रहा है, इसकी टेंडेंसी इधर थी ना, तो ये मेरे पास कहां से बैलेंस हुआ, 10 + 6 16 से इधर बैलेंस हुआ था। अब यहां पर क्या है, टेंशन कितना है 10, भाई क्या बजा यार, हाँ टेंशन कितना है 10, और इसको क्या कहते हैं, इसको मुझे बैलेंस करना है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, F = 2 कितनी 2, 12 - 10, 12 - 10 मतलब कितना हो गया 2, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई 2 न्यूटन। अरे समझ में आया। तो देख एक ही सिस्टम के अंदर एक ही ब्लॉक दो अलग अलग डायरेक्शन में उनकी टेंडेंसी मोशन की आ सकती है, वो डिपेंड करेगा, क्योंकि यहां पर टेंशन क्या था 10 था, तो इस ब्लॉक पे अगर देखोगे तो इधर फोर्स ज्यादा है मेरा, इसलिए फ्रिक्शन इधर आ गया। इस ब्लॉक के ऊपर देखोगे तो टेंशन से 16 न्यूटन ज्यादा था, इसलिए इसका फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर आ गया। तो घबराना नहीं, कुछ भी हो सकता है फ्रिक्शन का डायरेक्शन, क्योंकि उसकी टेंडेंसी किधर है जाने की, वो डिसाइड करती है हमेशा मेरे पास कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन कहां आने वाला है। ऑलराइट, आई थिंक काफी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। राइट दोस्तों, जल्दी से इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, बस सेशन ओवर करते हैं और आगे क्या बढ़ते हैं। ओके राइट देन, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो। अगर वीडियो आपको समझ में आया तो जल्दी से लाइक कर लें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को क्लिक करके वीडियोस देखे। बेल आइकन आपको वापस बुलाएगा मेरे पास, आ जा जाने जा, हे भगवान ताकि क्यों। चलो ऑलराइट, कल वापस मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो। कल वापस हाजिर होता हूं। कल ब्लॉक ओवर ब्लॉक 2 ब्लॉक सिस्टम कल पढ़ेंगे अपन, 2 ब्लॉक की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। बाय।